हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका 2025 बहुत अच्छा गया हो और 2026 उससे भी बेहतरीन जाए। 2025 में आपके लिए आई विश कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। आई विश हेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड मे ऑल ऑफ योर ड्रीम्स स्टार्ट कमिंग ट्रू इन 2026 फाइनली। मैं आज आपके लिए यही रीडिंग लेकर आई हूँ कि 2026 कैसा जाने वाला है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके पास नेचुरली पहुंच रही है तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। ऑल्सो इफ यू कनेक्ट विद दिस रीडिंग तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम आज की शुरुआत इस नए साल में नई रीडिंग की शुरुआत भगवत गीता के मैसेज से करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी हेल्थ, लव लाइफ, करियर कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को ज़रूर देखिए, कनेक्ट कीजिए इस रीडिंग से, क्लेम कीजिए इन एनर्जीज को मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं चाहती तो आपके लिए पहले भी रीडिंग्स लेके आ सकती थी, 1 जनवरी को भी मैंने, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस एट दैट पॉइंट फॉर यू। ठीक है, आज फाइनली आई फेल्ट द एनर्जीज टू गिव दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू। तो इस रीडिंग को जरूर देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2026 प्लीज भगवत गीता 2026 के लिए गाइडेंस दीजिए। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरी रामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। देखिए, ये जो श्लोक है ये बहुत अच्छे नोट पर स्टार्ट हुआ है। ये आपके लिए गीता से आज ये मैसेज लेकर आ रहा है, ये श्लोक, कि सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज है कि आप शिव की पूजा करें। शिव जो तामसिक गुणों के को नाश करने वाले हैं, तामसिक गुणों का विनाश करने वाले हैं। तो ये जो आप जितना अपने जीवन में तमस को खत्म करेंगे, ये 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अपनी तामसिक प्रवृत्ति को ऊपर मत आने दीजिएगा। अपनी तामसिक प्रवृत्ति का नाश करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। तामसिक प्रवृत्ति मतलब अपने आलस को खत्म करना। अपने आलस को आप जितना खत्म करेंगे, जिस भी चीज में आप इस अभी तक आलस दिखाते आए हैं उसको खत्म करेंगे तो आपका 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। असल में इस समय यहाँ तक कि भगवान कुबेर का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो आपका जो फाइनेंशियल सक्सेस है इस 2026 में बहुत अच्छा हो सकता है यदि आप अपनी तामसिक प्रवृत्ति पे, अपने आलस पे जीत हासिल कर सकें। और ये 2026 की ऊर्जा आपको अंदर से मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। दिस 2026 एनर्जी ऑफ 2026 विल इंस्पायर यू to win over your laziness, to win over your weaknesses, inner weaknesses, emotional, mental, किसी भी तरह की जो भी लेजीनेस है इस पर जीत हासिल करेंगे आप जितना, उतना भगवान कुबेर की आपके ऊपर, और इतना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस अच्छी होगी, उतना भगवान कुबेर की आप पर कृपा रहेगी। ये हमारा गीता से मैसेज है 2026 के लिए। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू भगवत गीता। अब मैं आपके लिए कार्ड्स रीड कर देती हूँ। 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज कार्ड्स टेल अस। 2000, ओह माय गॉड, इतना उथल के आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं कि आपका 2026 तो बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ना 2026 इज गोइंग टू बी द रोलर कोस्टर। ये तो डेफिनेटली आप
को मैं कह सकती हूँ, अगर ये रीडिंग आपके पास है और आप इसे सुन रहे हैं, तो 2026 जरूर आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड बनने वाला है। सबसे पहला कार्ड माँ लक्ष्मी की कृपा दिख रही है मुझे, जो हमारी गीता में भी आपके लिए मैसेज आया। दूसरा कार्ड आपका आ रहा है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने का कार्ड है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रीस्टैब्लिश द सेंस ऑफ सेल्फ। जो आपका तामसिक प्रवृत्ति को खत्म करने की बात गीता में आई थी, वो तामसिक प्रवृत्ति आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी जुड़ी हुई होती है। अगर आप मेंटली इमोशनली अपने आप को इतना वीक समझते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तो आप एक्चुअली कुछ नहीं कर पाएंगे। कि आपकी तामसिक प्रवृत्ति है, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये कार्ड आपको कह रहा है रीस्टैब्लिश द सेंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप और ज्यादा बढ़ाइए। इसके अलावा हमारे पास कार्ड आया है एंटरप्रेन्योरशिप का, लीडरशिप का कार्ड है। अपने ईगो को, ईगो इज ऑल्सो द तामसिक प्रवृत्ति। अगर आपके मन में आप ये ईगो लेकर बैठे हैं कि यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट, तो आप एक्चुअली कुछ करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी इन द लर्निंग मोड। तो अपने उस तामसिक प्रवृत्ति को, यानी कि मद, यानी कि ईगो को भी आपको साइड में रखना है और एक्चुअली अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करना है। तो इसके अलावा एक लीडरशिप आपके लाइफ में आएगी 2026 में। आप कुछ नया एंटरप्रेन्योरियल चीज कर सकते हैं, अपनी करियर फील्ड में लीड कर सकते हैं, कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में। इस तरह की एक एनर्जी आपकी लाइफ में 2026 लेकर आ रहा है। अगेन आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड लेके आ रहा है कि अपनी उस तामसिक प्रवृत्ति को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा एनिमल लवर, नेचर लवर, जितना आप नेचर के प्रति, एनिमल्स के प्रति 2026 में अपना प्यार दिखाएंगे, एक्चुअली रियल सेंस में उनकी केयर करके दिखाएंगे, तो 2026 आपके लिए और ज्यादा अच्छा होने वाला है। हार्डवर्क है, पेशेंस है, एनिमल लवर, दीज आर दी मेन मैसेजेस फॉर 2026। व्हाट यू हैव टू डू, आपका लक इस टाइम पे, एनर्जी अच्छी आने वाली है, बट यू हैव टू still work hard, but this time your hard work is going to give you know all the success. आपकी hard work जो है it is going to pay you off. तो आपकी लाइफ में बहुत अभी अपॉर्चुनिटीज का टाइम है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बस अपनी इल्यूजन वाली इमेजिनरी माइंड से निकलकर आपको स्टेप अप करके, लीड करके उस काम को करना चाहिए। ये आपका मैसेज है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास भर भर के 2026 में आएंगी। और द लास्ट मैसेज, द लास्ट कार्ड दैट आई गॉट फॉर यू इज अबाउट शेयरिंग योर वेल्थ। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स शेयरिंग योर वेल्थ, तो जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना अपनी वेल्थ शेयर करेंगे, ये बढ़ती चली जाएगी। यही 2026 का ओवरऑल आपका स्टार्ट हो रहा है। 2026 लक्ष्मी माँ की कृपा के साथ ये आपकी एनर्जीज है 2026 की, और खत्म हो रहा है आपका विथ शेयरिंग योर वेल्थ। अपने गिफ्ट्स को शेयर करेंगे और ज्यादा आपको मिलेंगी चीजें। शेयर करने से, सेवा करने से आपका ईगो का नाश होगा, आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा, जो आपकी तामसिक प्रवृत्ति को अल्टीमेटली खत्म करेगा। और शेयरिंग योर वेल्थ का आपको एक जो पात्र है, जहाँ पे आपको अपनी चीजों को शेयर करना है, अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, वो भी आपको कार्ड्स ने बताया है। दिस इज अ विथ रिगार्डिंग नेचर और रिगार्डिंग एनिमल्स एंड नेचर। तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट कम कीजिए, आप यूटिलाइज अच्छे से कीजिए। दिस इज ऑल्सो केयरिंग फॉर नेचर। आप एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करने से दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इस टाइम पे आपके ऊपर आपका ईगो और रेजफुल माइंड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। आपके दिमाग थोड़ा सा अगर आप अपने उस ईगो और अपने रेजफुल माइंड को और इन अपनी तामसिक प्रवृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो आपको, अगेन आई एम जस्ट गिविंग द वार्निंग फॉर 2026, कहाँ पे आपको थोड़ा सा जिन चीजों से बचना है वो आपका ईगो है। एंड दिस card is again bringing the opportunities for you, many opportunities for you in 2026.
मैं लास्ट में आपके लिए हेल्थ कार्ड भी निकालना चाहूंगी। आपके करियर के कार्ड्स मैं देख चुकी हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए 2 हेल्थ कार्ड निकालना चाहती हूँ इसके साथ में। ओके ओके कार्ड्स, ऑल राइट। हमारे पास जो कार्ड्स हैं, ओके, देखिए मेंटल वीकनेस से ना निकलिए। फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी और हो जाएगी। बस इसको इसको आप संभाल के रखिए। मेंटल हेल्थ अपनी बेटर रखिए। मेंटल हेल्थ बेटर रखने का मतलब है ईगो से दूर रहिए, किसी भी तरह के आलस से दूर रहिए, रिसोर्स वेस्टेज से दूर रहिए, रिवेंजफुल माइंड से दूर रहिए। और बस अगर आप ये सब कर पाएंगे और सोच समझ के थोड़ा सा अपने जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसमें अपॉर्चुनिटीज में कुछ कुछ आपकी विशफुल थिंकिंग स्कैम वाली अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे आंखें बंद करके मत जाइए। थोड़ा सा उसको वेरीफाई करके, हमेशा उस इल्यूजन से निकल के, क्योंकि जब हम अपने ईगोइस्टिक माइंडसेट में रहते हैं, सेल्फ एस्टीम लो माइंडसेट में रहते हैं, तो कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं बिना सोचे समझे। उससे थोड़ा सा दूर रहिए। मैं आपको ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू विन इन 2026, और उसका आपका यही फॉर्मूला है उसमें विन करने का आपको, कि टेक द लीडरशिप, take that step, and what is going to be your love life, your love life ओके तो आपकी लव लाइफ में हमारे पास, मैंने फिर से 2 कार्ड अगेन, देखिए ना आपके लिए 2026 ना बहुत सारी हर तरह से इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, हेल्थ, करियर, हर तरह से अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। बस अगेन द लास्ट कार्ड आपके लव लाइफ में भी है, टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड मीन्स कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी टेम्परामेंट को बैलेंस करना है, वरना आपकी आई हुई अपॉर्चुनिटीज और सारी जो आपका गुड लक है वो मे बी फेल हो सकता है ना। उसके ऊपर आपकी जो टेम्परामेंट है वो भारी हो सकती है। इसी तरह से आपकी लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके कारण। तो बेसिकली द ओवरऑल प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी ईगो। ईगो के 2 पार्ट्स हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज अबाउट कि आप अपने आप को किसी चीज से छोटा समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता, आप उसकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप को वीक बना रहे हैं। दैट इज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसा मत कीजिए किसी भी चीज में, मेड बी योर करियर, मेड बी योर लव लाइफ। आप और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज द अदर साइड कि यू आर परफेक्ट, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड वाला साइड कि मैं तो सही हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू मतलब टेक केयर ऑफ एनीवन्स इमोशंस, हर कोई अपना ध्यान रखे। इस तरह के अगर एक माइंडसेट में, ये जो डुअल माइंडसेट है, इसको अगर आप बैलेंस कर पाते हैं विथ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स, so 2026 is bringing you a lot of happiness, success, health and love. Everything is coming on your way. Just take care of your mental health. Do not let your mind take over your opportunities, right? तो मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। एक बार फिर से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, अपनी एनर्जीज क्लेम करना ना भूलें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।